गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 सातता क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है भाई, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो द्वारा परिभाषित एक फलन सतत है। ठीक है ना, इसका सतत चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू जीरो के लिए। तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं भाई, जीरो पे इफ कह रहा है x जो है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आ जाएगा बताइए भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगा लिमिट x टेन टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, या कहेंगे लिमिट s टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एस, या हो जाएगा लिमिट यस टेन टू जीरो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपान जीरो माइनस एच। भाई देखिए जहाँ पे ये लेस देन जीरो के चाहे ग्रेटर दोनों के लिए फलन होगा, तो इसी पर रख देते हैं। आ जाएगा लिमिट यस टेन टू जीरो, तो एच स्क्वायर हो गया, यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस वन अपान एच। ठीक है, ओके, या इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेन टू जीरो एच माइनस माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको लिखिए साइन वन अपान एच और एच स्क्वायर। ठीक है, और जो साइन का मान होता है वो हमारे किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच। तो साइन वन अपान एच का मान भी इसी के बीच में होगा, तो कहेंगे जीरो इंटू वैल्यू बिटवीन इसके -1 एंड 1 के बीच। तो जीरो से मल्टीप्लाई कुल मिला कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं भाई। ठीक, राइट हैंड लिमिट में तो x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेन टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, या कहेंगे लिमिट s टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यह हो जाएगा लिमिट s टेन टू जीरो जीरो प्लस एच के लिए भी यही फलन आएगा, तो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपान जीरो प्लस एच। ओके, तो जाएगा लिमिट एस टेन टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपान, अभी मैंने बताया था इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा किसके के बीच में होगा, -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है ना, तो कुल मिला के भी कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक, और फंक्शन ऑफ जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे ही हम लोग चेक कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो लेस देन के लिए हो गया, ग्रेटर देन ये हो गया, और एफ इक्वल टू एफ ऑफ जीरो पे जीरो आ गया। तो यहाँ से क्या मिला हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, मतलब तीनों जीरो मिल गई। ओके, इट मींस ये फलन जो है एक्स इक्वल टू जीरो पर कैसा हो गया, शातत्व हो गया। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट कर लेते हैं नाउ, लेट एट एक्स इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो लिमिट एक्स टेन टू सी क्या हो जाएगा बताइए भाई, एफ ऑफ एक्स, या कहेंगे लिमिट एक्स टेन टू सी एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन वन अपान सी, और एफ ऑफ सी निकालेंगे तब भी क्या मिल जाएगा बताइए, सी स्क्वायर साइन वन अपान सी, फंक्शन में रख दिया ना। तो x इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू जीरो पर भी फलन कैसा हो गया, सतत हुआ। तो क्या कहेंगे, आंसर हमारा क्या निकल गया है, x बिलोंग्स टू r के लिए फलन कैसा हो गया, सतत। ठीक है ना, तो ये फलन कैसा आ गया, सतत है। ओके, तो पहले हम लोग किस पे, जीरो पे चेक किया, फिर एक जनरल पॉइंट लिया x इक्वल टू सी पर देखा, वहां पर भी ये बराबर निकल के आ रहा है। इट मींस ये जो है प्रत्येक r के लिए फलन कैसा हो जाएगा, सतत होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, कह रहा है f के सत्ता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, और सेम क्वेश्चन है लगभग, तो आप इसको सेम करिएगा। क्वेश्चन 23 24 के तरीके से ही है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक में के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं एक पार्ट इसमें बता देता हूँ। 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26। ओके, 26 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और 3 है, कह रहा है इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है k का मान निकालना है यहाँ पे। ओके, तो भाई हम किस पे चेक करेंगे? एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस या एफ ऑफ x, ये लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। चलिए भाई फंक्शन चाहे ये वाला आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस h अपान पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। ओके, जाएगा के कॉस पाई बाई 2 साइन h हो जाएगा अपान पाई माइनस, इसको मल्टीप्लिकेशन में पाई प्लस h हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल, साइन h अपन h का मान 1, मतलब कुल मिला कितना आ गया? के और यहाँ पे एक 2h होगा तो k अपान 2 आ गया। ओके, थोड़ा सा 2h। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितना निकल के आ जाए? k अपान 2। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट निकाले तो भाई लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। ये आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस h अपान पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। ओके, कितना आएगा भाई? ये कुल मिला के आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ से बचेगा के साइन h बटे 2h। तो ये तो बनो, यहाँ भी कितना जाए? के बाई 2। ओके, के बाई 2। फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है? कितना दिया गया? 3। तो चलिए भाई क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो यह है के बाई 2 इक्वल टू 3, मतलब k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। हमें यहाँ से k का मान कितना मिल गया भाई? 6 मिल गया ना। ओके, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 में k का वैल्यू निकालना आप लोग करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। 27, 28, 29 आपको सेम करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? a एंड b का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब कह रहा है फलन एफ एक्स इक्वल टू 5 if x less than or equal to 2 ax plus b if 2 less than ax less than 10 और 21 if कह रहा है x greater than 10 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत हो। कैसा फलन है ये? सतत फलन है। तो हमको a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए फंक्शन कहाँ पे 2 पे ब्रेक हो रहा है और 10 पे। तो हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे? एट x इक्वल टू 2 एंड 10 पे। तो फर्स्ट में लेके चलते हैं एट x इक्वल टू 2 पर, ये सतत है। ठीक है ना, क्योंकि सतत दिया गया है फलन हमको। तो यह आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा बताइए? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ x, और ये आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस, 2 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 5। ओके, राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ ऑफ x, या कहेंगे लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। ओके, 2 प्लस थोड़ा ऊपर है तो यह जाएगा 2 लिमिट s टेंड टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, 0 रखेंगे तो यह जाएगा 2a प्लस b।
और यहाँ से फंक्शन वैल्यू देखेंगे हम, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना 5, तो लगा देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ओके, तो यह जाएगा 5 इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू 5, या हम लोग इसको लिख देंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 10 पर। किस सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या जाएगा बताइए, लिमिट x टेन टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कहेंगे लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ 10 माइनस एच। ओके, तो 10 माइनस एच के लिए फलाना जाएगा, ये जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 क्या रखेंगे a 10 माइनस एच और प्लस b, कुल मिला के आ जाएगा 10a प्लस b। ओके, राइट हैंड लिमिट निकालिए भाई, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x टेन टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये कहेंगे लिमिट एस टेन टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच, ये कहेंगे लिमिट एस 10 प्लस एच के लिए 10 से बड़ा मतलब 21। ओके, और एफ ऑफ 10 भी कितना है 21, तो क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 10। तो ये आ गया भाई हमारे पास कितना 10a प्लस बी इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। ठीक है ना, तो क्या इम्प्लाइज करेगा 10a प्लस बी इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा हुआ, सेकेंड। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। क्या जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू 21, या इसको इम्प्लाइज कर सकते हैं b इक्वल टू 5 माइनस 2a, रख दीजिएगा आके, इसमें पुट करिए b के स्थान पर, तो क्या मिल जाएगा हमको 10a प्लस 5 माइनस 2a बराबर 21। ओके, 8a हो जाएगा, इसको तो जाके सब 16, a बराबर कितना आ गया 2। ठीक है ना, a का वैल्यू कितना आ गया 2, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 5 माइनस 2a, b इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 4, और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो कितना जाएगा 1, तो a इक्वल टू 2 मिल गया और b इक्वल टू 1। ओके, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, यहाँ से a और b के मान निकालना था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में डाल लेते हैं। ओके, ठीक, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 प्रॉब्लम क्या है, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन कैसा है, सतत है। एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन बोल रहा कैसा है, ये सतत है। ओके, इसकी सततता चेक करना है हमको, तो वही लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, जी एक्स बराबर कॉस एक्स और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो जी एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे जी एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये इसको कहेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स के। देखिए भाई ये दो फलों कंपोजिशन निकल के आ गया, एच एक्स हमारा क्या है बहुपद है, ठीक बहुपद फलन है कि नहीं है, और जी एक्स क्या है कोसाइन फलन है कि नहीं, तो ये भी, ये कैसा होता है सतत होता है बहुपद, कोसाइन फलन भी कैसा होता है सतत होता है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। ओके, कैसा होगा सतत, मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया हमारे पास सतत। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं भाई। 32 में है, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन सतत है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स
बराबर सी कोई ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर। सी पर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कल्टिवेट है कि नहीं है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू सी मॉड cos x, या कहेंगे इसका वैल्यू कितना है cos c मॉड, और एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा मॉड cos c। देखिए भाई दोनों कैसी आई, बराबर आई, तो क्या कहेंगे x बराबर c बिलोंग्स टू r के लिए f एक सतत फलन, कैसा फलन है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। 33 देख लेते हैं इसी के साथ में। 33 क्या है, जांचिए कि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है, ठीक। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे ऊपर लिखा था, लेट कर लेते हैं एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, तो लिमिट एक्स टेंड टू क्या लिखेंगे सी एफ ऑफ एक्स, या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन मॉड एक्स, ये मिल जाएगा हमको साइन मॉड सी, और एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा साइन मॉड सी। देखो दोनों वैल्यू कैसे है बराबर है, तो क्या बोलेंगे सेम वही चीज एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर के लिए फलन कैसा हो जाएगा सतत हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, लास्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ओके, द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी अशक्त बिंदुओं को ज्ञात किया। अशक्त बिंदु डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए भाई पहले इस फलन को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो देखो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो निकालते कैसे, एक हमारा मॉड x है तो ये हो गया 0, x बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा कितना है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा मतलब 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं 0 एंड -1, ठीक है ना। तो इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे एफ एक्स इक्वल टू, जब हम लोग इसको कैसा लेंगे इफ x लेस देन -1, लेस देन मतलब -1 से कैसा होगा छोटा होगा, तो सारे के सारे फलन कैसे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे करके ये माइनस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा -x और प्लस x, ठीक, और प्लस 1, मतलब कुल मिला के कितना 1 हो गया 1। एफ एक्स बराबर 1 कब मिला, जब x लेस देन -1, ठीक है। एफ एक्स बराबर 1 कब मिला, जब x लेस देन -1 था। अब क्या बात करेंगे, इफ x बराबर किसके हो जाए 0 के, नहीं 0 नहीं, इफ x -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 0, ओके, लेस देन 0 या इसके बराबर हो या लेस देन 0 हो जाए, तब देखिए क्या हो जाएगा हमारा जो ये है ये तो माइनस का ही रहेगा, ठीक, और ये वाला भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस मॉड एक्स प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा -2x -1 एफ एक्स बराबर, ठीक है। ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये कब मिला, इफ x -1 लेस देन x लेस देन 0। अब बात करेंगे इफ x ग्रेटर इक्वल टू, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एफ एक्स बराबर x माइनस x -1, मतलब प्लस के रहेंगे, कुल मिला के आ जाएगा x माइनस x -1, तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, ये ब्रेकिंग समझ में आया। लेस देन -1 लेंगे तो दोनों माइनस करेंगे, -1 से 0 के बीच में देखेंगे तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 पे दोनों काय के होंगे प्लस के होंगे, ठीक, ओके। तो हमें जो एफ एक्स मिला वो क्या मिल गया 1 -2x -1 और -1 इफ कब x लेस देन -1 पे, और ये मिला है इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, ओके, और ये मिला x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे, ये तीनों मान निकल रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे किस किस पे ब्रेक हो रहा है, -1 पे और 0 पे।
तो चेक करना है हमको कहाँ कहाँ पे, चेक एट x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे और 0 पे। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या लेते हैं, -1। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू -1 माइनस f ऑफ x, या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 -1 माइनस f ऑफ, ओके। ये जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। तो कौन सा फलन आएगा बताइए भाई, कितना आएगा, ऊपर देखिए कितना है 1, ये आ जाएगा कितना 1, मतलब आंसर इसका आ गया 1। ओके, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ये जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा f ऑफ x, या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, थोड़ा सा ऊपर गए, ठीक है। कितना आ जाएगा ये वाला, ओके। इसमें रखिएगा, ये जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ये है माइनस का 2 कोष्टक में -1 प्लस ch और -1, कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए भाई 0 रखेंगे 2 माइनस का मतलब 1 आ गया, ओके। और f ऑफ -1 कितना इक्वल टू में -2 इंटू -1 और -1, मतलब 2 - 1 इक्वल टू 1। मतलब हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, तीनों कैसा मिल गया, बराबर मिल गया। तो ये x इक्वल टू -1 पर फलन कैसा हो गया, सतत, ओके। ये तो सतत आ गया यहाँ पे। अब आगे निकलते हैं भाई, थोड़ा सा किस पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर, तो भाई f ऑफ 0 पहले देख लेते कितना है, इक्वल टू 0 पे देखिए भाई कितना है -1, ओके। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 से थोड़ा पीछे आना है, तो ये फलन मिल जाएगा, ठीक है। ये जाएगा -2 है ना, और इसके 0 माइनस h और -1, मतलब 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा भाई कितना होगा, माइनस का 1, कितना आ जाएगा -1, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ओके। ये जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 से ऊपर जाना है तो कितना मिल रहा है -1, मतलब f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे आए, सब बराबर आ गए, तो क्या कहेंगे एट x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा हो गया, शतत है, ठीक है ना, शतत आ गया, मतलब दोनों ब्रेकिंग पॉइंट पे फलन कैसा मिला, सतत मिला, ठीक है। इसके अलावा जो भी बिंदु होंगे उन पर ये फलन कैसा होना चाहिए, अशतत होना चाहिए। इसका जो इसी प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, ओके, ठीक है। इसको कंप्लीट करिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, अशतत बिंदु नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अशतत बिंदु नहीं होगा, ओके। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, थैंक यू।